ये बात बिल्कुल सही है पापा। ऐसे सबूत मिले हैं कि कोरोना वायरस का जन्म चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हुआ है और ये चीन इस वायरस पर शोध कर रहा था, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन चीन हमेशा इस वायरस को चाइनीज वायरस कहने में कतराता रहा है। कई बार अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चाइनीज वायरस भी कहा था। तब चीन ने बहुत तेज़ी से इसका प्रतिरोध किया था। वह नहीं चाहता कि कोई इसे चाइनीज वायरस कहे। जहाँ तक भारतीय वेरिएंट की बात है तो किसी भी वायरस का म्यूटेशन होता रहता है। भारत के लोग मूर्ख हैं कि वो इसे भारतीय वेरिएंट कहती है। कुछ भारतीय मीडिया संस्थान भी इसे भारतीय वेरिएंट कह रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। किसी भी वायरस का उसके उत्पत्ति स्थान से ही उसका नाम दिया जाता है। तो फिर कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहना सही हुआ ना बेटा? हाँ पापा, इतिहास में जितने भी वायरस हुए हैं उनका उनके उत्पत्ति स्थान से ही नामकरण किया गया है। जैसे स्पेनिश फ्लू, जिससे लाखों लोग मरे थे। हवाना सिंड्रोम एक ऐसा ही वायरस है या एक ऐसा ही डिजीज है जिसकी उत्पत्ति हवाना में हुई थी। इसी तरह से कोरोना वायरस का नाम, चूँकि इसके पहले केस चाइना के वुहान शहर में आए थे, इसलिए इसका नाम चाइनीज वायरस होना चाहिए या वुहान वायरस होना चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक ही कहा था कि इसका नाम वुहान वायरस होना चाहिए। पर बेटा, चाइनीज वायरस कहने से चाइना को क्या दिक्कत है? वह इसे चाइनीज वायरस कहने क्यों नहीं देना चाहता? देखिए पापा, चाइनीज वायरस को वुहान वायरस कहने से ये सिद्ध हो जाएगा कि वायरस का जन्म चाइना में ही हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय देश चाइना का बहिष्कार करने लगेंगे और उसके व्यापार पर बुरा असर होगा। चाइनीज लोगों से नस्ल भेद की खबरें भी आ सकती हैं। इसलिए चाइना ये जिम्मेदारी लेने से कतराता रहा है और दुनिया को इसे वुहान वायरस या चाइनीज वायरस कहने से रोकता रहा है। परंतु पापा, हमारे भारतीय मीडिया संस्थानों में और भारतीय लोगों में इतनी समझ नहीं कि वो इस चाइना के ओरिजिन के वायरस को भारतीय वायरस या भारतीय वेरिएंट कहना पसंद कर रहे हैं। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। जानते हैं पापा, WHO ने भी भारतीय वेरिएंट का नाम बदलकर डेल्टा वेरिएंट रख दिया है। उसने ब्राज़ीलियन वेरिएंट का नाम भी ग्रीक वर्डों के नाम पर रख दिया है। अब ये सब वेरिएंट अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, थीटा, इन सब नामों से जाने जाएंगे। इससे ये होगा कि लोग इस वेरिएंट को किसी स्थान के नाम से न समझें। भारतीय वेरिएंट कहने से इसमें भारत का भी कुछ योगदान नज़र आता है, जो कि गलत है। कोई भी वायरस अपने स्थान पर म्यूटेट करता है और उसके फलस्वरूप अलग अलग तरह की क्षमताओं के साथ बीमारियों को किसी शरीर में विकसित करता है। इसलिए भारतीय वेरिएंट कहना बंद होना चाहिए और WHO के अकॉर्डिंग भारतीय वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट कहना चाहिए। थैंक यू बेटा, तुम्हारी जानकारी से इस वायरस के बारे में काफ़ी बातें समझ में आई। अगर आप लोग भी कोरोना वायरस के इस डेल्टा वेरिएंट से बचना चाहते हैं तो प्रॉपर मास्क लगाकर घर में रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।